हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जितने भी एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जितने भी आपके एसएसजीडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, वो आ चुकी है। आपके रिजल्ट को लेकर आपको फिजिकल डेट के बारे में बताने वाले हैं और भी बहुत बड़ा बदलाव एसएससी अब की बार अब करने जा रही है। इस भर्ती के अंदर क्या बड़ा बदलाव करने जा रही है एसएससी, वो आपको बताने वो वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एसएससी से जुड़ी या एसएसजीडी से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो वीडियो को अंत तक देखना, तो प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं रिजल्ट और फिजिकल के बारे में एसएससी जीडी की। तो सर्वप्रथम जो बात करने वाले हैं हम, जो एसएससी अब की बार एक बड़ा बदलाव हो करने जा रही है आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है। जो बच्चे पॉइंट नंबरों से रह जाते हैं उन सभी के लिए वो एक बड़ी खुशखबरी आई है। और अब की बार है वो एसएससी वेटिंग लिस्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है, वो अब की बार लागू करने जा रही है इसी भर्ती से। ठीक है, तो वो आपको आगे बताने वाले हैं क्या प्रारूप है, वो किस प्रकार ये वेटिंग लिस्ट वो जारी करेगी। तो एसएससीजीडी हर बार वैकेंसी निकालती है। जैसे उसने वैकेंसी निकाली 1000 वैकेंसी निकाली, तो उसमें से मान लो सभी 1000 वैकेंसी निकाली तो मतलब वो 1000 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी जिनको वो ज्वाइनिंग करवाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे सीजीएल वगैरह किया अपनी जो जीडी से ऊंची पोस्टों के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन वो मतलब ऐसे ही आप जो जीडी का एग्ज़ाम वगैरह देने चले जाते हैं और फिर वो बाद में पूरा प्रोसेस करने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना। तो जिसके कारण कुछ पोस्ट है वो वहाँ पर खाली हो जाते हैं और कुछ पोस्ट हैं जैसे वो ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो नॉर्मल आपका मेडिकल रहता है, तो किसी फ्रैक्चर के कारण वहाँ पर वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो कुछ वैकेंसी वहाँ पर है वो खाली हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका ये दो बड़े मेन कारण हैं। और कुछ कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह सब कुछ करवा कर फाइनल मेरिट आने के बाद फिर भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जिसके कारण 10 से 15 जो परसेंटेज वैकेंसी है वो खाली रह जाती हैं। तो एसएससी इसको लेकर एक बड़ा एक्शन ले रहा है। क्या आपका बड़ा एक्शन ले रहा है, वो है वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। यानी जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं एसएसजीडी की, जितने भी आपकी ज्वाइनिंग करनी, जैसे आपकी 1000 वैकेंसी आई उनको ज्वाइन नहीं करते हैं पूरी, तो जो से 100 कैंडिडेट बच गए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या किसी कारणवश वो बाहर हो गए, तो उन 100 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट हो जारी करेगी। यानी जैसे आपका कुछ नंबरों से मतलब जैसे 1000 कैंडिडेट लिए उन्होंने, तो उससे नीचे नीचे की 100 कैंडिडेट है वो लेगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे जैसे पॉइंट 25 वगैरह कुछ पॉइंट नंबरों से रह जाते हैं। अब उन सभी कैंडिडेट के लिए है बहुत अच्छा मौका है और उन सभी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, ताकि वो अब है वो पॉइंट नंबरों से भी है वो उनको भी चांस मिलेगा ज्वाइन करने का। तो जिसके कारण कुछ बच्चे वो एग्ज़ाम वगैरह पूरा प्रोसेस दे देते हैं लेकिन फिर वो ज्वाइन नहीं करते हैं। और उनको जैसे कोई भी कैंडिडेट है वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जीडी का पेपर देने चलेगा, उसका हो गया सब कुछ, इधर सीजीएल का भी और रखा है, तो फिर वो सीजीएल ज्वाइन करने चला जाता है और जीडी की वैकेंसी वो एक वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाता है। तो जिसके कारण आपकी ऐसी बहुत सी पोस्ट हैं वो खाली रह जाती हैं, तो जिसके कारण अब वो एसएससी हर भर्ती में फिलअप वो करेगा, पूरी करेगा, है ना। तो अब वो मतलब वेटिंग लिस्ट जारी कर एसएससी उनको भी ज्वाइन करेगा जो पॉइंट नंबरों से रह जाते हैं, उनको भी एक बड़ा मौका अब की बार मिलने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एसएससी की, ये भर्ती पूरी एसएससी के अंदर लागू होने जा रही है। यानी एसएससी की प्रत्येक भर्ती चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, प्रत्येक के अंदर है ये वो आपकी लागू होने जा रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, ये खुशखबरी है एक। ठीक है, तो अब वो जो पॉइंटों से रहते हैं उनको अब बड़ा मौका मिलने वाला है भर्ती के अंदर। और ये वेटिंग लिस्ट वाला ना, ये वेटिंग लिस्ट वाला इसी भर्ती से वो आपको लागू होने जा रहा है। यानी जो अब एसएससीजीडी की जो भर्ती है ना, इसी भर्ती के अंदर ये लागू होगा, है ना। वेटिंग लिस्ट वाला एसएसजीडी की इसी भर्ती से वो लागू होने जा रहा है, क्योंकि एसएससी ने पूरा प्रारूप वो वेटिंग लिस्ट वाला तैयार कर रखा है। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको पूरा नोटिस वगैरह भेज रखा है। यदि वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलती है वेटिंग लिस्ट की, तो
एसएससी है वो इसी भर्ती से वो लागू कर देगी। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। तो ये इसी भर्ती से वो एसएससी है वो लागू कर देगी आपकी वेटिंग लिस्ट वाला। फिर बात करें आपकी रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट में सबसे बड़ा डिले का जो कारण है आपका वो है एक वेटिंग लिस्ट वाला जो कुछ जो मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई हैं अब की बार इस भर्ती में लागू करने के लिए। उनमें से एक है वेटिंग लिस्ट वाला, ठीक है। तो जिसके कारण आपका जो रिजल्ट है वो एसएससी जीडी का वो डिले होने का एक सबसे बड़ा कारण वही है, ठीक है। तो एसएससी जीडी में जो डिले क्या होने का कारण सबसे बड़ा मेन कारण यही है क्योंकि कुछ अब की बार एसएससी बदलाव करने जा रही है ना। तो जिसके कारण उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो भेज रखी हैं वो सभी नोटिस के अंदर मेंशन करके, यदि वहाँ से मंजूरी मिलती है तो तुरंत आपका एसएससी का रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और संभावना है जून लास्ट से पहले ना आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर हो जाएगा एसएससी जीडी का, ठीक है। एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो जून लास्ट से पहले आपका डिक्लेयर है वो कर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा, ठीक है। और बात करें आपका फिजिकल कब कंडक्ट होगा, तो फिजिकल आपका यदि जुलाई लास्ट में स्टार्ट हो सकता है आपका फिजिकल। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आपका अगस्त में है वो कंफर्म है कि फिजिकल है वो हो सकता है, अगस्त के अंदर आपका फिजिकल है वो हो सकता है। यदि किसी जुलाई लास्ट में स्टार्ट होने की संभावना है लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता तो अगस्त में आपका फिजिकल वो स्टार्ट हो सकता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो जो मेन जो कारण है आपका रिजल्ट में डिले होने का वो यही है क्योंकि कुछ अब की बार एसएससी चेंजमेंट कर रही है, बड़े बदलाव कर रही है। तो जिसके कारण वो एसएससी इसी भर्ती में वो लागू करना चाहती है जिससे मतलब वो आगे की भर्ती में भी वो इसी प्रकार लागू कर सके। तो अब की बार बड़े बदलाव वो एसएससी की तरफ से किए जा रहे हैं तो जिसके कारण वो रिजल्ट में डिले हो रही है और सभी चेंजमेंट लागू कर ही रिजल्ट वो एसएससी जारी करेगी। संभावित है कि जून के अंदर आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर हो जाएगा और जुलाई लास्ट या अगस्त में आपके फिजिकल वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो एसएससी है वो जल्द आपका रिजल्ट जारी करने वाली है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एसएससी से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। थैंक यू एंड जय हिंद।